आज हम देखने वाले अपने पास वो है एसक्यूएल के अंदर कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, आप लोग कंस्ट्रेंट्स क्यों यूज करते हैं और किस लिए हम लोग जो है उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, अगर मैं कंस्ट्रेंट की बात करूं, बेसिकली कंस्ट्रेंट आपके पास एक तरीके से रूल है। किस पे अप्लाई करते हैं आप रूल? कॉलम्स के ऊपर। ठीक है, यानी कि आपके कॉलम में जाने वाला डेटा किस रूल को फॉलो करते हुए जाएगा। यानी अपने कॉलम्स में रूल अप्लाई करना किसका काम है? कंस्ट्रेंट की मदद से आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मेरे पास कौन कौन से हैं, जैसे कि नल है, नॉट नल है। ठीक है, इसके अलावा चेक है, यूनिक है, और डिफॉल्ट है, प्राइमरी की है, सही है, फॉरेन की है, और आइडेंटिटी है। सही है, तो ये आपके पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने कॉलम्स को जो है क्या कर होते हैं, रूल अप्लाई कर होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बारी बारी सब जो है इस्तेमाल करूंगी। ठीक है, तो पहले जो है हम कुछ ऊपर वालों का इस्तेमाल कर लेंगे, फिर लास्ट में हम जो ये जो तीन रहते हैं इनको हम बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। ठीक है, पहले जो ऊपर हमारे पास है इन सबका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आइए एसक्यूएल ऑन करते हैं। ठीक है, एसक्यूएल की तरफ चलते हैं और एसक्यूएल में जाने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अपने पास जो है ऑन करने के बाद अप्लाई करें। सही, तो ऑन होने का वेट कर लेते हैं। ठीक है, ऑन हो चुका है मेरे पास। डॉट सर्वर आ रहा है। लॉगिन मैंने ऐसे लिख दिया, पासवर्ड के अंदर 1 2 3 4 लिख दिया, लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आते हैं। ठीक है, लास्ट से हम लोगों ने डेटाबेस बनाया था अपने पास, मेरे ख्याल से बैच डीबी के नाम से हमने बनाया था। इस पे क्लिक करने के बाद न्यू क्यूरी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ताकि मेरे पास क्यूरी लिखने के लिए आ जाए मेरे पास पैनल। ठीक है, वो आ चुका है। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने कंस्ट्रेंट इस्तेमाल करने के लिए ये आपके पास कब जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंस्ट्रेंट का, जब आप टेबल बना रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा क्रिएट करो टेबल। कौन सा टेबल? मैंने कहा एम्प्लॉयज वाला टेबल। ठीक है, और एम्प्लॉयज वाले टेबल के अंदर मैं कुछ कॉलम रखना चाह रही हूँ, जैसे कि मेरे पास एक कॉलम होगा आईडी, उसकी डेटा टाइप मैंने कह दी इंटीजर। इसके बाद मैंने कहा मेरे पास एक कॉलम होगा नेम, जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, varchar, और उसको मैंने लेंथ दे दी 30 कैरेक्टर्स तक की। ठीक है, मैंने कहा नाम जो है ना नॉट नल रहे, यानी कि नाम खाली नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा नाम जरूरी है कि हर एम्प्लॉय अपना नाम लाजमी दे। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा कि एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन, मैंने कहा ये भी नॉट नल रहे, यानी कि खाली कोई ना छोड़े। ठीक है, इसके अलावा जो है मैंने अपने पास यहाँ पे एक और कॉलम बना दिया। मैंने कहा सैलरी। ठीक है, सैलरी वाला कॉलम बना दिया, जिसकी डेट टाइप मैंने क्या रख दी, इंटीजर रख दी। ठीक है, इसके अलावा जो है मेरे पास सैलरी वाले को मैंने कह दिया कि मेरे पास वो भी नॉट नल रहे, यानी सैलरी वो अपनी लाजमी डाले। जो जो कॉलम आपके पास नेसेसरी है, यानी कि आप नहीं चाहते कि यूजर उसको एम्प्टी छोड़े, तो आप कौन सा कंस्ट्रेंट यूज करेंगे? नॉट नल का, कि मतलब खाली ना हो। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा कि जो है एम्प्लॉय की एज हो, इंटीरियर डेटा डेटा टाइप की होगी। अब यहाँ पे मेरे पास जाहिर है, मान लो कि मेरे पास जो मेरी जो कंपनी है उसके अंदर रूल है कि 18 से जो है बड़े लोग ही काम कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, अपने पास यहाँ पे एक चेक कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करूंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने कहा चेक करो कि जो उसकी एज है वो ग्रेटर देन किसकी हो, 18 के हो। ठीक है, तो मैंने कहा अगर 18 से कम एज होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, अपने पास चेक का कंस्ट्रेंट लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कहा मेरे पास इसके अलावा सिटी का एक कॉलम होगा। मैंने कहा मान लो मेरी जो कंपनी है वो बनी ही किसके लिए है? मैंने कहा मेरे पास बनी है वो कराची के लिए। अच्छा, यहाँ पे लेन देते हैं पहले। तो मुझे पता है भाई सारे बार बार आके कराची लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई कराची जो है ना, आप मैं कराची के यूजर्स के लिए बना रही हूँ, तो बार बार खुद आके अपना सिटी कराची लिखेंगे। तो मैंने कहा भाई डिफॉल्ट वैल्यू खुद से कराची भेज देना, अगर कोई नहीं भी लिखता तो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल किया है। और साथ ही साथ एक और कॉलम ले लेते हैं, मैंने कहा ईमेल का, और इसकी डेटा भी मैंने क्या कर दी, वार्चर कर दी। इसको मैंने 50 कैरेक्टर्स तक की लेंथ दे दी। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल कर दिया। अब अगर गौर करो, मैंने यहाँ पे नेम का नॉट नल खाली ना छोड़े, यानी लाजमी हो, डेजिग्नेशन भी लाजमी दे। ईमेल में मैंने कह दिया कि यूनिक रहे, यानी एक ईमेल पे एक ही यूजर अपना डाटा रजिस्टर करवा पाए। इसके बाद मैंने कहा सैलरी वो भी खाली ना छोड़े, जो एज अपनी डाल रहा है एम्प्लॉय वो 18 से बड़ी हो, चेक करे, अगर से छोटी है तो डाल नहीं डाले रिकॉर्ड। ठीक है, और सिटी में अगर कोई सिटी नहीं लिखता तो बाय डिफॉल्ट क्या लिख दे वो,
कराची। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, डिफरेंट अपने पास कंस्ट्रेंट यहाँ पे लगा दिए। अब बारी बारी एक काम करते हैं, इनको चेक करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल एग्जीक्यूट करवाया। अच्छा, यहाँ पे डेजिग्नेशन को मैंने डेटा टाइप नहीं दी, इसलिए वो मुझे वहां पे एरर भी दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आके डेजिग्नेशन को मैं डेटा टाइप दे देती हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, दोबारा से इसको रन करवाते हैं। F5 किया, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो मेरे पास ऊपर करते हैं, ये देखो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, यानी कि टेबल बना के दे चुका है। एक काम करते हैं, चेक करते हैं। मैंने कहा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, कौन सा टेबल, मैंने कहा एम्प्लॉइज वाला मेरा टेबल। ठीक है, तो मेरे पास क्या देखे, यहाँ पे इस तरह आ रहे सारे कॉलम्स। अब देखे, अब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगी ना, ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने के टाइम भी क्या करेगा, आपके पास जो है ना चेक कर रहा होगा। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे। यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट करो, किसमें, मैंने कहा इनटू एम्प्लॉयज वाले मेरे टेबल में। ठीक है, क्या चीज इंसर्ट करो, मैंने कहा कुछ कॉलम्स है मेरे एम्प्लॉय वाले टेबल में। नीचे से देखते जाओ कौन कौन से कॉलम है, आईडी है, नेम है, डेजिग्नेशन है, ठीक है, इसके अलावा ईमेल है, इसके अलावा जो है सैलरी है, इसके अलावा एज है, और कौन है इसके अलावा, सिटी। ठीक है, मैंने तमाम यहाँ पे क्या किया, कॉलम डिफाइन कर दिए। अच्छा, अगर अभी गौर करो तो ये स्क्रॉलिंग पे जा रहे हैं ना, मैं नहीं चाह रही कि स्क्रॉलिंग में मुझे जो है अपने पास ये क्यूरी दिखे। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, यहाँ टूल्स में जाके जो है ऑप्शंस में आऊंगी। यहाँ पे आते हैं, मैं यहाँ पे आके ऑप्शंस में आ गई। ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट एडिटर आ रहा है, यहाँ पे आ जाओ, प्लेन टेक्स्ट में आ जाओ। यहाँ पे वर्ड रैप लिखा हुआ आ रहा है, इस पे जब टिक करोगे ना और ओके करोगे, तो आपके ये इस क्यूरी को क्या कर देगा, रैप कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इससे आगे लिखने की कोशिश करूंगी, खुद अच्छा देख लेते हैं इसको, रैप क्यों नहीं हुआ। असल में यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है ना, वो है यहाँ पे ट्रांजैक्ट में आओगे, जर्नल में आओगे, यहाँ पे वर्ड रैप करोगे, तो अब वो उसको देखो रैप करना शुरू कर दिया इसने। ठीक है, तो मैंने कहा वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, मैंने कहा कि मेरे पास जो है आईडी की जगह वन आ जाए, नेम की जगह मैंने कहा कि हुमा आ जाए। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं नेम नहीं दे रही, सही है, मैंने पास कर दिया नल। जबकि मैंने नेम पे क्या लिखा हुआ है, नॉट नल, के खाली ना छोड़े, फिर भी मैंने नल पास किया हुआ है, देखते जाना। बाकी कह रहा डेजिग्नेशन दो, मैंने कह दिया फैकल्टी टीचर। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ईमेल दे दी, मैंने कहा huma@gmail.com। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसकी जो है सैलरी दे दी, मैंने कहा 25,000। फिर मैंने यहाँ पे एज लिख दी, मैंने कहा 20। सिटी मैंने लिख दिया यहाँ पे कराची। सही, तो इस तरह करके मैंने क्या किया, अपने पास कॉलम्स की वैल्यूज दे दी। अब जरा गौर करना, जैसे ही मैं इस क्यूरी को रन करूंगी, मेरे पास एक एरर आ गया। क्या एरर आ गया, कि कैन नॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इनटू कॉलम नेम, कि भाई मैं कॉलम का नाम जिसका नेम है उसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि कॉलम डज नॉट अलाउ नल्स, कि भाई उस पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, रूल लगा हुआ है कि वो किसी भी नल वैल्यू को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अगर मैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वाली क्यूरी चलाऊं तो देखो कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, जबकि मैंने क्यूरी चलाई थी। लेकिन अगर मैं जाके यहाँ पे नाम प्रोवाइड कर दूं, तो अब वो मुझे क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा इस क्यूरी को। और अब जाके F5 करूं तो देखो वन रो अफेक्टेड, यानी रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। क्यूरी चला के देखते हैं, ये देखो आ गया रिकॉर्ड। चलो, नेम वाला कंस्ट्रेंट चेक हो गया, अब अगला कंस्ट्रेंट चेक करते हैं। सही है, तो यहाँ पे मैं आई, मैंने सी क्यूरी की जो है डुप्लीकेट कॉपी बना ली। यहाँ पे मैं ना साथ साथ कमेंट भी करती जाती हूँ। कमेंट करने का तरीका ये है कि आप इस तरह हाइफन 2 बार लगाएंगे, इस तरह आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने नेम कंस्ट्रेंट किया, नेम नॉट नल, हमने यहाँ पे ये चेक किया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या चेक करने जा रही हूँ, मैं यहाँ पे चेक करने जा रही हूँ डेजिग्नेशन नॉट नल। ठीक है, अब डेजिग्नेशन का चेक करते हैं। मैंने आईडी दी 2, मैंने यहाँ कह दिया तंजिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने कह दिया रिसेप्शनिस्ट। अच्छा, अब मुझे डेजिग्नेशन चेक करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या पास कर रही हूँ, नल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जीमेल में भी क्या दे दिया, tanzia@gmail.com। इसकी सैलरी मैंने 30 दे दी, एज मैंने यहाँ पे 21 कर दी। ठीक है, अब जाते हैं जरा जाके इसको क्यूरी को इंसर्ट करवाते हैं। देखो अभी भी यही कह रहा है कि भाई नल में मैं नई वैल्यू जाने दूंगा, यानी कि डेजिग्नेशन भी वर्किंग कर रहा है, यानी कि नॉट नल वाली हम चीज क्या कर चुके हैं, अपने पास चेक कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अभी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ क्योंकि एरर आ चुका है। ठीक है, तो तंजी वाला रिकॉर्ड नहीं होगा, देख लो यहाँ पे नहीं है ना। चलो, अब तीसरा कंस्ट्रेंट चेक करते हैं, कौन सा वाला, ईमेल वाला। ईमेल मैंने क्या कहा था कि क्या हो, ईमेल पे मैंने क्या कंस्ट्रेंट लगाया था, यूनिक का, ऐसा ही है। तो यहाँ पे आते हैं, आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ सबसे पहले तो डेजिग्नेशन प्रोवाइड की रिसेप्शनिस्ट।
ठीक है, अगर मैं अब चलाऊंगी तो मेरे पास रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं ईमेल ना, मैं वही सेम हुमा वाली जो ऑलरेडी मेरे पास डली हुई है, ठीक है, वही वाली मैं ईमेल यहाँ पे आके लिख रही हूँ। सही है, बाकी सब चीजें सही है, लेकिन मेरे पास ईमेल क्या हो रही है, सेम हो रही है। अब देखो जरा, F5 किया, क्या लिखा आ रहा है, क्या कहते हैं, वॉयलेट किया है आपने क्या, यूनिक की को, कहाँ पे, कह रहे कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की, कि मैं दोबारा से डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ईमेल वाली यानी यूनिक वाली कंस्ट्रेंट भी चेक हो गया। सही है, और अगर मैं यहाँ पे अगर इसकी मेल बदल दूं, मैंने जैसे कर दिया तंजिया, ठीक है, अब जाके रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊं तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, देखो वन अफेक्टेड। अब आते हैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, चलाते हैं, देखो दो रिकॉर्ड आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला कॉलम कौन सा है जिससे हमने कंस्ट्रेंट लगाया, सैलरी पे भी नॉट नल है तो वैसे ही काम करेगा। आगे बढ़ते हैं एज वाले पे। ठीक है, एज से मैंने क्या लगाया था कि एज वाला मेरा कॉलम क्या हो, ग्रेटर देन 18 हो। सही है, मैंने ये लगाया था ऐसा ही। तो मैं यहाँ पे अपने पास आती हूँ, मैंने कहा ID 3, मैंने कह दिया राफे, और उसके बाद मैंने राफे को कह दिया, मैंने कहा एडमिन, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आके उसकी ईमेल भी बदल दी, मैंने कहा rafe@gmail.com। सैलरी जो है मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आगे एज दे दी। अच्छा, एज वाला हम करें ना, तो मैंने एज दी थी उसकी 16, ठीक है, 18 से कम दी है, जबकि मैंने कहा था 18 से ग्रेटर इनको खाली क्या करना, एक्सेप्ट करना। तो देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि मैं चेक कंस्ट्रेंट जो है आपका क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है, कि एज जो वाले कॉलम में है उसमें आपका कोई चेक कंस्ट्रेंट लगा है जिसके बिना पे वो पूरा नहीं उतर रहा, इसलिए मैं रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन जैसे यहाँ पे मैं 18 करूंगी, 18 से बड़ी, ग्रेटर देन करा था ना, 18 से बड़ी जैसी करूंगी 19 वैल्यू, तो मेरे पास क्या हो गया, वन ड्रॉप फैक्टर रिकॉर्ड डल गया। अब जाके देखते हैं, मेरे पास रिकॉर्ड आ चुका है। सही है, और लास्टली कौन रह गया मेरा, सिटी वाला कॉलम्स। तो सिटी वाले कॉलम में मैंने क्या लगाया हुआ है, सिटी वाले कॉलम में मैंने लगाया हुआ है अपने पास डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, ऐसे ही। तो यहाँ पे आगे मैं अपने पास जो है सिटी वाले कंस्ट्रेंट को भी चेक करवा लेती हूँ, डिफॉल्ट वाले को। तो मैंने कहा सिटी वाले मेरे कॉलम पे क्या लगा हुआ है, डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आते हैं, अब डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ से भी वैल्यू गायब करनी पड़ेगी कॉलम की, और यहाँ से भी, यानी कि आप अगर वैल्यू नहीं देते तो डिफॉल्ट में क्या जाएगा, मतलब अगर वो वैल्यू नहीं लिख रहा तो आप खुद ब खुद ये वैल्यू भेज दो। तो अगर यहाँ वैल्यू नहीं देते और यहाँ पे कॉलम का नाम रहने देते हो, तो वो आपको एरर दे देगा, वो बोलेगा कि भाई मेरे पास जो है ना कॉलम काउंट मैच नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे रिकॉर्ड ही बदलता है, मैंने कह दिया यासिर, ठीक है, और यासिर मैंने कह दिया यासिर@gmail.com। सही है, इसकी मैंने कह दी 50। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने सिंबल क्या किया, ऊपर कॉलम रहने दिया लेकिन सिटी की वैल्यू नहीं दी, तभी तो मुझे पहले ये एरर देगा, भाई कॉलम काउंट डज नॉट मैच, देखो देयर आर मोर कॉलम्स इन इंसर्ट, ठीक है, जबकि इतने नहीं है। तो अब यहाँ पे आते हैं, अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देना चाहिए तो कॉलम भी हटाना पड़ेगा। अब जाते हैं जरा क्यूरी इंसर्ट करवाते हैं, देखो क्या आ रहा है, वन रो अफेक्टेड। अब जाके देखते हैं रिकॉर्ड, देखो सिटी की जगह खुद ब खुद कराची आ गया डिफॉल्ट में। तो इस तरीके से आपके पास जो है कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल हो रहा होता है। आज हमने पार्ट 1 में जो है अपने पास जो इतने ऊपर वाले थे, ठीक है, उन्हें कवर किया। अच्छा, नल क्या करेगा, नल वैल्यू अलाउ कर देगा, यानी कि ऑप्शनल बना देगा, लिखो ना लिखो, जैसे कि किसी यूजर के 2 फोन नंबर है, तो आपने एक को नॉट नल रखा कि भाई एक तो लाजमी दो, दूसरे पे आपने कह दिया नल रख दो, तो इस तरीके से नल का इस्तेमाल आप तब कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमने जो है स्टार्टिंग वाले सारे कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बाकी वाले करवा दूँ।